देर रात प्रदर्शनकारियों से लाल किला को खाली करा दिया गया। हंगामे और हमले के बाद भी दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाते हुए स्थिति को संभाला। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं किसान हिंसा में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के हिंसक प्रदर्शन की घटना को गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाकर राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। साथ ही धरोहर और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। हिंसा के जिम्मेदार लोगों की पहचान का निर्देश भी दिल्ली पुलिस को जारी हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के पीछे बीजेपी को सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। जिन किसान नेताओं की अपील पर यह आंदोलन चल रहा था, उन्हें हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लाल किले पर अलग झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू पर शिकंजा कस गया है। एनआईए ने नोटिस भेजकर दीप सिद्धू से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। दीप सिद्धू ने स्वीकार किया कि उन्होंने और उसके साथियों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर निशान साहिब और किसान मजदूर एकता के 2 झंडे फहराए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लाल किले पर झंडा फहराने की घटना की आलोचना की। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, मैंने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है, लेकिन मैं अराजकता को सहन नहीं कर सकता। 62वें दिन किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण रैली का वादा किया था, लेकिन किसान हिंसा पर उतर आए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारतीय के खिलाफ लड़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हुआ कोई भी उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे थे। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि सकारात्मक बात कर हल निकाला जाना चाहिए था। वार्ता हल नहीं निकलना दुखद है। किसान आंदोलन को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा महासचिव अन्नान मौला ने कहा कि दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वे किसान नहीं, किसान के दुश्मन है। ये साजिश का अंग है। गुंडागर्दी से साजिश से हम सबने सबक लिया है। भविष्य में आंदोलन में ऐसे लोगों को घुसने का मौका न मिले। हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदर्शनकारी किसानों से उनके घर लौटने की अपील की। मंगलवार को जब ट्रैक्टर परेड में किसानों ने हिंसा का रुख अपनाया तो हरियाणा सरकार भी हरकत में आते हुए इस पर शामिल किसानों से घर लौटने की अपील की। भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनकी सीटों से भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने भवानीपुर सीट के अलावा नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां से अधिकारी मौजूदा विधायक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। आईएमएफ ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी की विकास दर रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अकेला देश होगा जो इतनी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा और अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी चीन की आर्थिक वृद्धि को भी पीछे छोड़ देगी। हाल ही में रिलीज हुई तमिल स्टार सूर्या की फिल्म सोर्राई पोट्रू ऑस्कर में शामिल हो गई है। यह फिल्म हिंदुस्तान में काफी नाम कमा चुकी है। इस फिल्म को कई कैटेगरी के लिए चुना गया है। इस बारे में सूर्या के करीबी दोस्त राजशेखर पंडियन ने ट्वीट कर जानकारी दी। फिल्म को अकादमी स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया है। यह फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में उनका मास्क सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब इस वीडियो में अमिताभ बच्चन लाइट वाला मास्क प्लांट करते हुए दिखाई दिए। उनका ये अनोखा मास्क देखकर सभी हैरान रह गए। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक शाम 7:30 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी। भूकंप के इन झटकों से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहीं मंगलवार की रात लद्दाख में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीएम भूपेश बघेल के कोंडागांव जिले का आज दूसरा दिन है। आज सीएम ग्राम कुंगेरा में गौठान का निरीक्षण करेंगे। सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही दोपहर 3:30 बजे ग्राम श्री गुहान में गौठान का निरीक्षण करेंगे। महिला स्व सहायता समूह से चर्चा करेंगे। नरहर देव अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अवलोकन करने के साथ वन अधिकार समिति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रायपुर नगर निगम को 1 साल पूरे होने पर 70 वार्डों में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी वार्डों में अधिकारी शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं प्रदूषण कम करने अधिकारी कर्मचारी साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे।
अंबिकापुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेता को महिला ने थप्पड़ मार दिया। पिटाई करने का वीडियो और पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि अनिमेश सिन्हा पर महिला पहले भी मामला दर्ज करा चुकी है। आज सीएम शिवराज देवास जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज देवास पहुंचेंगे, जहां टेकरी पर मां चामुंडा के दर्शन करेंगे और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास के रोड मैप को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं बलोचर इंडस्ट्री का निरीक्षण करेंगे। देवास में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़वानी की कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को आसपास के इलाकों से बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत से हड़कंप मच गया। बाघिन का शव शिकारियों के फंदे में पड़ा मिला। मृत बाघिन का पोस्टमार्टम होगा। बाघों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। इंदौर जिले के महू में आर्मी इंटेलिजेंस ने सेना की वर्दी में घूम रहे शख्स को पकड़ा। पूछताछ में जवान फर्जी निकला। मिथुन नाम का शख्स राजगढ़ के बेवारा का रहने वाला है। सिंगरौली के बैडन में 26 जनवरी के दिन खुलेआम ठेकेदारों द्वारा शराब बेचने का मामला सामने आया। ड्राई डे के दिन दोगुने दाम पर शराब बेची गई। वहीं अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 8 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,64,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 28 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6,90,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,53,751 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,73,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,537 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के 11वें दिन तक 36,572 सेशन आयोजित किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 11वें दिन सुचारू रूप से अभियान चला। हालांकि गणतंत्र दिवस को देखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम के सीमित सत्र ही आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 228 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,793 पहुंच गया। वहीं 515 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,47,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 3,219 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,338 हो गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 321 नए मरीजों से आंकड़ा 2,97,429 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,021 पहुंच गई है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,644 पहुंच गया है। 152 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,88,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 102, दुर्ग में 44 और राजनांदगांव में 16 नए संक्रमित मिले हैं। सरगुजा के सीतापुर जनपद अध्यक्ष शांति मिंज और जनपद उपाध्यक्ष शैलेश सिंहदेव ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सीतापुर के जनपद कार्यालय में ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। दुर्ग के महामारा एनीकट में नवजात बच्ची की लाश पानी में तैरती मिली, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलती मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में लीज की जमीन पर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन लेकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें बैंक के एक कर्मचारी की भूमिका सामने आ रही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। रायपुर में चलती कार में क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। सटोरियों को पुरानी बस्ती में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते ट्रेस किया गया। पुलिस ने राजेंद्र नगर निवासी 2 सटोरिये सौरभ और हिमांशु को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पर जुआ एक्ट के धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित आर्था कैफे में पुलिस ने दबिश दी। कैफे में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने उनको पकड़ते हुए 25 बोतल बियर और शराब की बोतलें बरामद की है। पूरे मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में एक महिला से 5 लाख के जेवरात और 5,000 नकदी की धोखाधड़ी हुई है। देवेंद्र नगर सेक्टर 4 निवासी प्रेमलता अग्रवाल के साथ 2 अज्ञात ठगों ने भूख लगने का बहाना कर डीकेएस अस्पताल के पीछे ले जाकर उसके कीमती जेवरात और 5,000 रुपए नकद ले उड़े। ठगी का एहसास होने पर गोल बाजार थाने में महिला ने शिकायत की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा के बीच लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को एनआईए ने भी नोटिस भेजा है। कल हुई हिंसक घटना में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई है।
पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने लाल किले पर झंडा फहराने की बात मानी है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में दाखिल होने वाले किसानों को उन्होंने नहीं भड़काया है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का किसी ने अपमान नहीं किया। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर किसान आंदोलन को खराब करने का आरोप मढ़ा है। लाल किले पर अलग झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू पर शिकंजा कस गया है। एनआईए ने नोटिस भेजकर दीप सिद्धू से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। दीप सिद्धू ने स्वीकार किया कि उन्होंने और उनके साथियों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर निशान साहिब और किसान मजदूर एकता के 2 झंडे लहराए थे। देर रात प्रदर्शनकारियों से लाल किला खाली करा दिया गया है। हंगामे और हमले के बाद भी दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाते हुए स्थिति को संभाला। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं किसान हिंसा में 880 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के हिंसक प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए। सभी धरोहर और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने पर विचार हुआ। वहीं हिंसा के जिम्मेदार लोगों को पहचानने का निर्देश भी दिल्ली पुलिस को जारी हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के पीछे बीजेपी को सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। जिन किसान नेताओं की अपील पर यह आंदोलन चल रहा है, उन्हें इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई लाल किले पर घटना पर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि लाल किले में हुई हिंसा को भड़काने के लिए दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लाल किले पर झंडा फहराने की घटना की आलोचना की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, मैंने किसानों के विरोध का समर्थन किया, लेकिन मैं अराजकता को सहन नहीं कर सकता। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण रैली का वादा किया था, लेकिन किसान हिंसा पर उतर आए। शशि थरूर ने कहा कि भारतीय ही भारतीय के खिलाफ लड़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हुआ कोई भी उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे थे। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि सकारात्मक बात कर हल निकालना चाहिए था। वार्ता का हल नहीं निकला, दुखद था। किसान आंदोलन को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा महासचिव अन्नान मौला ने कहा कि दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वे किसान नहीं, किसान के दुश्मन हैं। ये साजिश का अंग है। गुंडागर्दी से साजिश से हमने सबक लिया है। भविष्य में आंदोलन में ऐसे लोगों को घुसने का मौका न मिले। हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदर्शनकारी किसानों से उनके घर लौटने की अपील की। मंगलवार को जब ट्रैक्टर परेड में किसानों ने हिंसा का रुख अपनाया तो हरियाणा सरकार भी हरकत में आते हुए इसमें शामिल किसानों से घर लौटने की अपील की। भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनकी सीटों से भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने भवानीपुर सीट के अलावा नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां से अधिकारी मौजूदा विधायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए। आईएमएफ ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी की विकास दर रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अकेला देश होगा जो इतनी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा और अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। हाल ही में रिलीज हुई तमिल स्टार सूर्या की फिल्म सोर्राई पोट्रू विभिन्न कैटेगरी में ऑस्कर में शामिल हो गई है। यह फिल्म हिंदुस्तान में काफी नाम कमा चुकी है। इस बारे में सूर्या के करीबी दोस्त राजशेखर ने ट्वीट कर जानकारी दी। फिल्म को अकादमी स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया है। यह फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक शाम 7:30 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी। भूकंप के इन झटकों से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं मंगलवार की रात लद्दाख में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के टॉप नेशनल हाईवे 12 पर ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग राजगढ़ निवासी हैं जो कि खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। घायलों के इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है।
नक्सल गतिविधियों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, राज्य सरकार का स्टैंड साफ है। सरकार नक्सल मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। कुछ घटनाओं में नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये हमारी नाकामयाबी नहीं है। फोर्स हर जगह तैनात है। 2 साल में सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, यह इस बात का प्रमाण है। रायपुर में फर्जी जीएसटी बिल के मामले में बिहार के सीवान जिले से मुन्ना तिवारी और कौशल तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। जीएसटी चोरी के मामले में 2 कारोबारियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कारोबारियों द्वारा कई फर्म बनाकर जालसाजी करने का खुलासा हुआ था। सीएम भूपेश बघेल के कोंडागांव जिले का आज दूसरा दिन है। आज सीएम ग्राम कोंगेरा में गौठान का निरीक्षण करेंगे। सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही दोपहर 3:30 बजे ग्राम श्री गुहान में गौठान का निरीक्षण करेंगे। साथ ही महिला स्व सहायता समूह से चर्चा करेंगे। नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अवलोकन करने के साथ वन अधिकार समिति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रायपुर नगर निगम को 1 साल पूरे होने पर पूरे 70 वार्डों में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी वार्डों में अधिकारी शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं प्रदूषण कम करने अधिकारी कर्मचारी साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेता को महिला ने थप्पड़ मार दिया। पिटाई करने का वीडियो और पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि अनिमेश सिन्हा पर महिला पहले भी मामला दर्ज करा चुकी है। आज सीएम शिवराज देवास जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज देवास पहुंचेंगे, जहां टेकरी पर मां चामुंडा के दर्शन करेंगे और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास के रोड मैप को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं बलोचर इंडस्ट्री का निरीक्षण करेंगे। देवास में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने देवास दौरे में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी के रिश्तेदार की हत्याकांड में मौत हुई थी, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने स्वर्गीय योगेश पटेल मामू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम शिवराज सिंह से मृतक के परिवार को शासन की ओर से 10 लाख रुपए मदद की मांग की। दमोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में गहमागहमी भी देखने को मिली। कांग्रेस एमएलए राहुल सिंह के बीजेपी में प्रवेश के बाद दमोह सीट में उपचुनाव होना है। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के पक्ष में नारेबाजी की। इंदौर में राशन माफिया पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। मूसाखेड़ी और मोती तबेला इलाके में तोड़फोड़ कर कार्रवाई करते हुए माफिया के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश में 48 घंटे में ठंड का कहर बढ़ेगा। कोहरे के साथ सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। ऐसे में 31 जनवरी तक ठंड का असर बरकरार रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर से सर्द हवाओं का असर आगे भी जारी रहेगा। अधिकांश इलाकों में तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने बैतूल, दमोह, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, भोपाल में कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। बड़वानी की कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को आसपास के इलाकों से बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत से हड़कंप मच गया। बाघिन का शव शिकारियों के फंदे में पड़ा मिला। मृत बाघिन का पोस्टमार्टम होगा। बाघों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। इंदौर जिले के महू में आर्मी इंटेलिजेंस ने सेना की वर्दी में घूम रहे शख्स को पकड़ा। पूछताछ में जवान फर्जी निकला। मिथुन नाम का शख्स राजगढ़ के बेवारा का रहने वाला है। मिथुन को बिहार रेजिमेंट का मोनो गलत लगाने के कारण चौकसी कर रहे अधिकारियों ने रोककर पूछा तो सच्चाई का पता चला। सिंगरौली के बैडन में 26 जनवरी के दिन खुलेआम ठेकेदारों द्वारा शराब बेचने का मामला सामने आया। ड्राई डे के दिन दोगुने दाम पर शराब बेची गई। वहीं अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात कही। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर किया है और इस वीडियो में वो अपने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में उनका मास्क सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन लाइट वाला मास्क प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये अनोखा मास्क देखकर सभी हैरान रह गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 8 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,64,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 28 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6,90,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,53,751 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,73,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,537 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है।
देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के 11वें दिन तक 36,572 सेशन आयोजित किए गए। शाम 7 बजे तक 5 राज्यों में 5,615 लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गणतंत्र दिवस के कारण टीकाकरण का सीमित आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 228 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,793 पहुंच गया। वहीं 515 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,47,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 3,219 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,338 हो गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना से के अब भी 100 केस आए हैं। बीते 5 दिनों में प्रदेश में सबसे ज्यादा केस भोपाल से ही आ रहे हैं। यहाँ 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच कुल 404 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इंदौर में महज 180 नए केस मिले हैं। ऐसे में अब एक्टिव और नए संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा भोपाल में हो गई है। इंदौर को पीछे छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 321 नए मरीजों से आंकड़ा 2,97,429 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,021 पहुंच गई है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,644 पहुंच गया। 152 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,88,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 102, दुर्ग में 44 और राजनांदगांव में 16 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग के महमारा निकट में नवजात बच्ची की लाश पानी में तैरते मिली, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलती मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरिया के भरतपुर के तोजा गांव में बच्चों को दी गई सजा का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चोरी के आरोप में 3 मासूमों को मुर्गा बनाने की यहां पर सजा दी गई। इस दौरान मासूमों को मुर्गा बनाकर पीठ पर ईंट लाद दिया गया। सरगुजा के सीतापुर जनपद अध्यक्ष शांति मिंज और जनपद उपाध्यक्ष शैलेश सिंहदेव ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपनी टीम के साथ मिलकर सीतापुर के जनपद कार्यालय में ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इंदौर में लीज की जमीन पर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन लेकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें बैंक के एक कर्मचारी की भूमिका सामने आ रही, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। रायपुर में चलती कार में क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। सटोरियों को पुरानी बस्ती में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते ट्रेस किया गया। पुलिस ने राजेंद्र नगर निवासी 2 सटोरिये सौरभ सबलानी और हिमांशु को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पर जुआ के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित आर्था कैफे में पुलिस ने दबिश दी। कैफे में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने उनको पकड़ते हुए 25 बोतल बियर और शराब की बोतलें बरामद किया। पूरे मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में एक महिला से 5 लाख के जेवरात और 5,000 नकदी की धोखाधड़ी हुई है। देवेंद्र नगर सेक्टर 4 निवासी प्रेमलता अग्रवाल के साथ 2 अज्ञात ठगों ने भूख लगने का बहाना कर डीकेएस अस्पताल के पीछे ले जाकर उससे कीमती जेवरात और 5,000 नकद ले उड़े। ठगी के एहसास होने पर गोल बाजार थाने में महिला ने शिकायत की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक जूनियर डॉक्टर से मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले जूनियर डॉक्टर अपने दोस्त के साथ एकताल रोड में घूमने गया था, जहां 3 से 4 युवकों ने उन्हें रोककर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में जूनियर डॉक्टर को काफी चोटें आई हैं। बिलासपुर के ज्वेलरी शॉप में लूट की नियत से घुसे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 4 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी संचालक को गोली मार दी। गोली ज्वेलरी संचालक के कंधे में लगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। रायगढ़ के कंचनपुर में अवैध उत्खनन की शिकायत पर पहुंचे अधिकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें प्रभारी तहसीलदार पटवारी सहित करीब 6 कर्मचारी जख्मी हो गए। आशंका जताई जा रही कि तस्करों ने ही अधिकारियों को आता देख मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारा था। इंदौर में एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां कार टकराने की बात पर कार और ऑटो चालक के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि कार चालक ने दिन दहाड़े ऑटो वाले पर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम लोकेश सामने बताया जा रहा है। शाहजहांपुर स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें 3 नाबालिग लड़के घायल हो गए। पुलिस ने के मुताबिक छेड़खानी की बात को लेकर बच्चों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के बच्चों ने अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने दूसरे पक्ष के बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पहले मामले में आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का रेप किया था, जबकि दूसरे मामले में आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। देश में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली गई। इसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दी। इसमें छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को समाहित किया गया था। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों ने भी राजपथ पर भारत की ताकत दिखाई। एनएसजी के जवानों ने पैदल मार्च कर शौर्य का प्रदर्शन किया। दिल्ली में राजपथ पर कई राज्यों की झांकी निकले। इस दौरान उत्तर प्रदेश से राम मंदिर की झांकी निकाली गई। झांकी में अयोध्या के राम मंदिर की झलक दिखाई दी। राजपथ पर मंत्रालयों की भी झांकी निकाली गई। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई। इसमें आत्मनिर्भर भारत की थीम भी दिखाई दी। दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी की झांकी निकाली गई। इसमें कोरोना से लड़ने भारतीय वैक्सीन को दिखाया गया। वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ तौर पर देखी गई। राजपथ पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी में अनेकता में एकता की झलक दिखी। झांकी के माध्यम से शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना के चलते इस वर्ष सीमित झांकियों को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के हिंसक होने से पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस हमले में 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें, दिल्ली हिंसा पर अब तक 15 एफआईआर हो चुकी है। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा के बीच लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को एनआईए ने भी नोटिस भेजा है। कल हुई हिंसक घटना में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई है। 26 जनवरी को आंदोलनकारी और पुलिस के बीच हिंसा के बाद आज दिल्ली में सुबह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। राजधानी के आनंद विहार और गाजीपुर के पास गाड़ियों की लंबी लाइन देखी गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। नोएडा के डायरेक्ट फ्लाई ओवर के पास भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर मंडी NH9 और NH24 को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने लाल किले पर झंडा फहराने की बात मानी है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में दाखिल होने वाले किसानों को उन्होंने नहीं भड़काया। उन्होंने कहा कि लाल किले पर तिरंगे का किसी ने अपमान नहीं किया। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर किसान आंदोलन को खराब करने का आरोप मढ़ा है। लाल किले पर अलग झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू पर शिकंजा कस गया। एनआईए ने नोटिस भेजकर दीप सिद्धू से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की गई है। दीप सिद्धू ने स्वीकार किया कि उन्होंने और उनके साथियों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर निशान साहिब और किसान मजदूर एकता के 2 झंडे लहराए थे। देर रात प्रदर्शनकारियों ने लाल किला को खाली करा लिया गया है। हंगामे और हमले के बाद भी दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाते हुए स्थिति को संभाला। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं किसान हिंसा में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। लाल किला मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के हिंसक प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए। सभी धरोहर और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने पर विचार हुआ। वहीं हिंसा के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के निर्देश भी दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं। दिल्ली में मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के पीछे बीजेपी को सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। जिन किसान नेताओं की अपील पर यह आंदोलन चल रहा है, उन्हें इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई लाल किले की घटना पर बीजेपी सांसद बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि लाल किले में हुई हिंसा को भड़काने के लिए दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लाल किले पर झंडा फहराने की घटना की आलोचना की। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, मैंने किसानों के विरोध का समर्थन किया, लेकिन मैं अराजकता को सहन नहीं कर सकता। किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण रैली का वादा किया था, लेकिन किसान हिंसा पर उतर आए। शशि थरूर ने कहा कि भारतीय के खिलाफ लड़ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे थे। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि सकारात्मक बात कर हल निकाला जाना चाहिए था। वार्ता का हल नहीं निकलना दुखद था।
किसान आंदोलन को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा महासचिव अदनान मौला ने कहा कि दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वे किसान नहीं, किसान के दुश्मन है। ये साजिश का अंग है। गुंडागर्दी से साजिश से हमने सबक लिया है। भविष्य में आंदोलन में ऐसे लोगों को घुसने का मौका ना मिले, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदर्शनकारी किसानों से उनके घर लौटने की अपील की। मंगलवार को जब ट्रैक्टर परेड में किसानों ने हिंसा का रुख अपनाया तो हरियाणा सरकार भी हरकत में आते हुए इस पर शामिल किसानों से घर लौटने की अपील की। भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनकी सीटों से भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने भवानीपुर सीट के अलावा नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां से अधिकारी मौजूदा विधायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए। आईएमएफ ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी की विकास दर रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अकेला देश होगा जो इतनी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा और अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। हाल ही में रिलीज हुई तमिल स्टार फिल्म सुराय पोट्रू विभिन्न कैटेगरी में ऑस्कर में शामिल हुई है। यह फिल्म हिंदुस्तान में काफी नाम कमा चुकी है। इस बारे में सूर्या के करीबी दोस्त राजशेखर मणियान ने ट्वीट कर जानकारी दी। फिल्म को अकादमी स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया है। यह फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई थी। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक शाम 7:30 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी। भूकंप के इन झटकों से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं मंगलवार की रात लद्दाख में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सेना के 3 जवान घायल हो गए। हमले के मद्देनजर सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। राजस्थान के टोंक नेशनल हाईवे 12 पर ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग राजगढ़ निवासी हैं जो कि खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। नक्सल गतिविधियों को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार का स्टैंड साफ है। सरकार नक्सल मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। कुछ घटनाओं में नक्सली कामयाब हो जाते हैं, यह हमारी नाकामयाबी नहीं है। फोर्स हर जगह तैनात है। 2 साल में सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इस बात का प्रमाण है। रायपुर में फर्जी जीएसटी बिल के मामले में बिहार के सिवान जिले से मुन्ना तिवारी और कौशल तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी चोरी के मामले में 2 कारोबारियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। कारोबारियों द्वारा कई फर्म बनाकर जालसाजी करने का खुलासा हुआ था। सीएम भूपेश बघेल के कोंडागांव जिले का आज दूसरा दिन है। आज सीएम ग्राम गोंगेरा में गौठान का निरीक्षण करेंगे। सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही दोपहर 3:30 बजे ग्राम श्रीगुआन में गौठान का निरीक्षण करेंगे। साथ ही महिला स्व सहायता समूह से चर्चा करेंगे। नरहर देव अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अवलोकन करने के साथ वन अधिकार समिति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रायपुर नगर निगम को 1 साल पूरे होने पर पूरे 70 वार्डों में तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी वार्डों में शिविर लगाकर अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। महापौर ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बताया कि लोगों को समस्याओं का निराकरण करने मौके पर कोशिश की जाएगी। वहीं प्रदूषण कम करने अधिकारी कर्मचारी साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचे। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेता को महिला ने थप्पड़ मार दिया। पिटाई करने का वीडियो और पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि निमेश सिन्हा पर महिला पहले भी मामला दर्ज करा चुकी है। आज सीएम शिवराज देवास जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर सीएम शिवराज टेकरी पर मां चामुंडा के दर्शन करेंगे और नगर निगम के अधिकारियों के साथ विकास के रोड मैप को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं बरोचर इंडस्ट्री का भी सीएम निरीक्षण करेंगे। देवास में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस अफसरों के साथ बैठक लेंगे। मंत्री पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने देवास दौरे में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी के रिश्तेदार के हत्याकांड में मौत हुई थी, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने स्वर्गीय योगेश पटेल बाबू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने मृतक के परिवार को शासन की ओर से 10 लाख रुपए मदद की भी मांग की। दमोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेस एमएलए राहुल सिंह के बीजेपी में प्रवेश के बाद दमोह सीट में उपचुनाव होना है। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के पक्ष में नारेबाजी की।
इंदौर में राशन माफिया पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। मूसाखेड़ी और मोती तबेला इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए माफिया के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मध्य प्रदेश में 48 घंटे में ठंड का कहर बढ़ेगा। कोहरे के साथ सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। ऐसे में 31 जनवरी तक ठंड का असर बरकरार रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर से सर्द हवाओं का असर आगे भी जारी रहेगा। अधिकांश इलाकों में तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने बैतूल, दमोह, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, भोपाल में कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। बड़वानी की कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को आसपास के इलाके से बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत से हड़कंप मच गया। बाघिन का शव शिकारियों के फंदे में पड़ा मिला। मृत बाघिन का पोस्टमार्टम होगा। बाघों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। इंदौर जिले के महू में आर्मी इंटेलिजेंस ने सेना की वर्दी में घूम रहे शख्स को पकड़ा। पूछताछ में जवान फर्जी निकला। मिथुन नाम का शख्स राजगढ़ के बेवारा का रहने वाला है। मिथुन को बिहार रेजिमेंट का मोनो गलत लगाने के कारण चौकसी कर रहे अधिकारियों ने रोककर पूछा तो सच्चाई का पता चला। सिंगरौली में बैठन में 26 जनवरी के दिन खुलेआम ठेकेदारों द्वारा शराब बेचने का मामला सामने आया है। ड्राई डे के दिन दोगुने दाम पर शराब बेची गई। वहीं अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो अपने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में उनका मास्क सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन लाइट वाला मास्क प्लान करते हुए दिखाई दिए। उनका यह अनोखा मास्क देखकर सभी हैरान रह गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 8 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,64,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 28 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6,90,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,53,751 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,73,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,537 रहा। दुनिया में कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के 11वें दिन तक 36,572 सेशन आयोजित किए गए। शाम 7 बजे तक 5 राज्यों में 5,615 लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गणतंत्र दिवस के कारण टीकाकरण का सीमित आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 228 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,793 पहुंच गया। वहीं 515 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,47,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 3,219 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,338 हो गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना के अब भी 100 केस आए हैं। बीते 5 दिनों में प्रदेश में सबसे ज्यादा केस भोपाल से ही सामने आ रहे हैं। यहाँ 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच कुल 404 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इंदौर में महज 180 नए केस मिले हैं। ऐसे में अब एक्टिव और नए संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा भोपाल में हो गई है। उसने इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 321 नए मरीजों से आंकड़ा 2,97,429 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,021 पहुंच गई है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,644 पहुंच गया। 152 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,88,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 102, दुर्ग में 44 और राजनांदगांव में 16 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग के महामारा एनीकट में नवजात बच्ची की लाश पानी में तैरते मिली, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलती मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कोरिया के भरतपुर के तोजा गांव में बच्चों को दी गई सजा का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चोरी के आरोप में 3 मासूमों को मुर्गा बनने की सजा दी गई। इस दौरान मासूमों को मुर्गा बनाकर पीठ पर ईंट लाद दिया गया। सरगुजा के सीतापुर जनपद अध्यक्ष शांति मिंज और जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंहदेव ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सीतापुर के जनपद कार्यालय में ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इंदौर में लीज की जमीन पर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन लेकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें बैंक के एक कर्मचारी की भूमिका सामने आ रही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
रायपुर में चलती कार में क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। सटोरियों को पुरानी बस्ती में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते ट्रेस किया गया। पुलिस ने राजेंद्र नगर निवासी 2 सटोरिया सौरभ सबलानी और हिमांशु कटवानी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पर जुआ एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित आर्था कैफे में पुलिस ने दबिश दी। कैफे में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने उनको पकड़ते हुए 25 बोतल बियर और शराब की बोतलें बरामद की है। पूरे मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर में एक महिला से 5 लाख के जेवरात और 5,000 नकदी की धोखाधड़ी हुई। देवेंद्र नगर सेक्टर 4 निवासी प्रेमलता अग्रवाल के साथ 2 अज्ञात ठगों ने भूख लगने का बहाना कर डीकेएस अस्पताल के पीछे ले जाकर उसके कीमती जेवरात और 5,000 नकद ले उड़े। ठगी के एहसास होने पर गोल बाजार थाने में महिला ने शिकायत की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक जूनियर डॉक्टर से मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले जूनियर डॉक्टर अपने दोस्त के साथ एकताल रोड पर घूमने गया था, जहां 3 से 4 युवकों ने उन्हें रोककर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में जूनियर डॉक्टर को चोटें आई हैं।